वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले साल बोर्ड में पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन सभी को आप सभी लोग अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात समीकरण 6 + x - 2x स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए और इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारे सामने एक द्विघात समीकरण है 6 + x - 2x स्क्वायर = 0। अब इसके मूल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो सामने समीकरण दिया गया है ये किस रूप में है। तो हमने आपको सुबह बताया था कि अगर किसी भी समीकरण की जो घात होती है वो अधिकतम 2 है तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे हमारे सामने ये एक समीकरण है 6 + x - 2x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की घात देखा, यहाँ पर क्या है? x की घात 1 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। यानी सबसे बड़ी घात जो x की वो क्या है? 2 है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद द्विघात समीकरण को बच्चों जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। अब व्यापक रूप में जब आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ax², इसके बाद क्या है? bx है और लास्ट में क्या है? c, यानी अचर पद। तो जो x² वाला पद होगा उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² वाला पद यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आगे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? -2x²। ठीक है, इसके बाद बीच में कौन होगा? x वाला पद, तो ये जो है इसको आप बीच में ही रहने दो और लास्ट में कौन सा हो जाएगा? c, यानी अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पर c लास्ट में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या बन गया? ये एक द्विघात समीकरण बन गया बच्चों। और द्विघात समीकरण में हमने क्या बताया था कैसे हल करेंगे? यहाँ पर ये क्या है? ये 2 है, -2 है, तो इस संख्या का हम क्या करेंगे? पीछे गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा? 2 से जब 6 में गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? -12, क्योंकि यहाँ पे -2 है ना, तो -2 गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना आएगा? -12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? -12। इसके बाद और यहाँ पर क्या है? x का गुणांक क्या है? 1 है। ठीक है, अब यानी आपको 2 ऐसी संख्या लेना है जिनको गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पे 1 आए। ठीक है, कैसी संख्या लेना है? 2 ऐसी संख्या लेना है जिनको गुणा करने पे कितना है? 12 है और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पे कितना है? 1 है। तो वो संख्या क्या होंगी बच्चों? 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो वो संख्या कौन होगी? 4 और 3, 4 × 3 = 12 और 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ हो जाएगा -2x² + 4x - 3x। ठीक है, +6। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या होगा? -2x² + 4x - 3x + 6 = 0। ठीक है, सिंपली आपको पता है अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन होता है तब अंदर का चिन्ह बदलता है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट से पहले क्या था? प्लस, इसीलिए हमने अंदर का साइन चेंज नहीं किया है। अब इसके बाद दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों? जो दोनों में मिलता है उसे क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x कितना है? 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो यानी 1 x कॉमन लेंगे। इसके बाद और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 2 से दोनों कट जाएगा तो 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अगर हम -2 कॉमन ले लें, -2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा केवल x और यहाँ पर -2। ठीक है, कैसे? देखो हमने क्या किया? -2x कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लिए तो ये यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव। और ये देखो ये पॉजिटिव था तो क्या बन गया? नेगेटिव। इसके बाद हमने क्या कॉमन लिया? 2, तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो इसके पास 2x था, तो 2 हमने कॉमन लिया तो भाई इसके पास एक ही 2 है ना, और वो हमने कॉमन ले लिया तो 2 गायब हो गया। इसके बाद यहाँ पे x कितना है? 2 है और इसके पास कितना है?
1 है, तो हमने x भी कॉमन ले लिया, यानी कुल हमने 2x कॉमन लिया। तो 2x जब कॉमन लिया तो 2 तो खत्म हो गया, और यहाँ पे 2 x था तो 1x बच गया। इसके बाद यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया तो 2 से 4 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पर एक ही x था, 4x में एक ही x था, और वो हमने क्या किया, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर x नहीं बचेगा। कॉमन मतलब क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ क्या कॉमन लेंगे, x इसके पास है बट इसके पास नहीं है, तो x कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर ऐसी संख्या जिससे 3 भी कट जाए और 6 भी कट जाए, तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 3 से 3 को काटो, कितनी बार में कटेगा, एक बार में। 3 से 3 काटेंगे एक बार में, 3 1 जा 3, और यहाँ पे x बचेगा। इसके बाद देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है ना, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस से माइनस बन जाएगा, और 3 से 6 काटो, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो, अब हमने सही किया है या गलत, ये कैसे पता चलेगा, तो दोनों यहाँ पर देखो बराबर है, अगर दोनों ब्रैकेट बराबर है तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x -3 और एक क्वेश्चन में x -2 बराबर 0, यानी ये जो दोनों रहता है, जो सेम ब्रैकेट रहते हैं, उसको हम एक बार लिख लिए और एक बार इन दोनों को मिला के लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जब -2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 को पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, +3, माइनस को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, प्लस। इसके बाद 2x बराबर 3/2, क्योंकि ये 2 नीचे जाएगा ना, तो यानी क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2, आपका पहला मान हो जाएगा। दूसरा क्या होगा बच्चों, जब x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर x के 2 मान आ गए। एक क्या आया, x बराबर 3/-2, और एक आया x बराबर 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 3x² + 6x + 2 के मूल ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से आपको इसको सॉल्व करना है और x के 2 मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपके सामने समीकरण है ये कैसा समीकरण है। तो इसके लिए हम इसकी घात को देखेंगे कि इसकी घात कितनी है। बच्चों यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण हो गया। और जब द्विघात समीकरण हो जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो संख्या आगे वाली, इसका हम गुणा क्या करेंगे, पीछे वाले में, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। यहाँ पर आपको ऐसी संख्या बतानी है कि गुणा करने पर भी 6 आए और जोड़ने घटाने पर भी 6 आए, ठीक है। तो ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जिनको गुणा करने पे भी 6 आए और जोड़ने घटाने पे भी 6 आए, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा। अगर आप 3 2 में गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, लेकिन 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पे भी 6 आए और गुणा करने पर भी 6 आए। और बच्चों अगर 6 कम 6, तो गुणा करने पे तो 6 आ रहा है, लेकिन जब 6 में 1 आप जोड़ोगे या घटाओगे तो 5 या जोड़ने पे 7 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको कैसी संख्या चाहिए कि ऐसी 2 संख्या जिनको गुणा करने पे भी 6 आए, 3 दूनी 6 और जोड़ने घटाने पर भी 6 आए। तो जब ऐसी संख्या आपको नहीं मिलती तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, -b ± 4ac/2a, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये ABC क्या है, तो हम क्या करेंगे, 3x² - 6x + 2 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। यानी आपके सामने ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसकी तुलना हम किससे कर देंगे,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। और ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या होता है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो किसी भी दी हुई समीकरण की जो द्विघात होंगे उनकी तुलना किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए की जगह पे क्या है, 3 होगा, ए बराबर 3, क्योंकि देखो स्क्वायर स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 3 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 1 है, ए है, यानी ए का मान 3 हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखो x के साथ क्या है, b है, और यहाँ पर x के साथ क्या है, -6 है, यानी हम कहेंगे b बराबर -6। इसके बाद बच्चों c बराबर क्या होगा, देखो c बराबर 2। तो इस प्रकार से आपको a b c का मान पता चल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जो आपके पास श्रीधराचार्य है उसमें लिख दीजिए। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस 4ac बाई 2a। ये जो श्रीधराचार्य होता है यहाँ पे होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आप फॉर्मूले को अपने सही कर लीजिएगा, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की जगह पे क्या रखना है आपको, -6। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का स्क्वायर होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की जगह पे कितना, 3, और c की जगह पे कितना, 2। ठीक है, इसके बाद आपका 6 यहाँ पे है, तो एक माइनस ये है और एक माइनस ये, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, 6 6 36, और यहाँ पे क्या होगा, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। ठीक है, बटे 3 दूनी 6। अब आगे क्या होगा बच्चों, 6 प्लस माइनस 36 में से 24 गया 12। ठीक है, 12 बटे 6। अब यहाँ पर बच्चों क्या करोगे, आगे आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसे 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 बाई 6। ठीक है, 12 को ये लिख सकते हो ना, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब इसके बाद प्लस माइनस, करनी में यानी रूट के अंदर 2 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, करनी के अंदर यहाँ पे 2 है ना, 1 2, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2√3 बाई 6। अब इसके बाद बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है भाई, 2 से 6 भी कटेगा और 2 1 जा 2 भी होगा, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस √3 बाई 6। ये इसको काट दोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बाई 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर देखो स्पेस कम है, बट आप इसको कैसे लिखोगे, 3 प्लस √3 बाई 3, एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में, 3 माइनस √3 बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आगे वाली संख्या का यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक से पीछे आपको गुणा कर देना है, और इसके बाद आपको चेक करना है कि भाई जोड़ने घटाने पर, जैसे यहाँ पे हमने किया था, जोड़ने पे गुणा करने पे कितना है, 6 दूनी 12, और जोड़ने घटाने पे 1, तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 गया 1, तो हमें आसानी से यहाँ पे मिल गया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 3 दूनी 6, और जोड़ने घटाने पर भी 6 आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसी 2 संख्या थी ही नहीं जिनको गुणा करने पर भी 6 आए और उन दोनों को जोड़ने पर भी 6 आए। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन दिखे जहां पर वो दोनों संख्या आसानी से प्राप्त ना हो, तो आपको श्रीधराचार्य का प्रयोग करके सॉल्व करना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने जो ये समीकरण रहेगा इससे आप तुलना कर दोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, इससे आप तुलना कर दोगे। इसकी तुलना करने के बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर a
का मान 3 हो गया, B का मान 6 हो गया और C का मान 2 हो गया। इसके बाद आपको इसी चार समीकरण में इनके मान को रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस समीकरण के भी 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। बच्चों, आज का हमारा सेकंड पॉइंट है द्विघात समीकरण का विविध कर ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखा रहेगा, द्विघात समीकरण लिखा रहता है। और मैंने आपको पहले ही बताया जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसके बाद बच्चों आपको द्विघात समीकरण का विविध कर ज्ञात करने के लिए वो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ठीक है, विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर यहां पर जब आप b² - 4ac को जब सॉल्व करोगे तो यहां पर अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा, अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब जो विविध कर होंगे यानी जो द्विघात समीकरण के हल होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और असमान। और बच्चों अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए यानी ऋणात्मक आ जाए, d का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक, क्योंकि अगर कोई भी संख्या 0 से छोटी है तो इसका मतलब वह ऋणात्मक है। ठीक है, तो अगर बच्चों d का मान 0 से छोटा आ जाए या ऋणात्मक आ जाए तो हम क्या करेंगे कि जो समीकरण के हल होंगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, और बच्चों अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि जो समीकरण के हल होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और इनके जो मूल होंगे बच्चों वो समान होंगे, समान होंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों कि जैसे अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और असमान मतलब अलग आएंगे। x के मान 2 आते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में x के मान अधिकतम 2 होते हैं। तो अगर d का मान 0 से ज्यादा होगा तो दोनों मान अलग अलग होंगे। जैसे एक मान x का 3 होगा तो दूसरा 6 होगा, एक अगर 10 होगा तो दूसरा 20 होगा, एक अगर 4 है तो दूसरा 6 होगा, ऐसे होगा। लेकिन अगर d का मान 0 के बराबर हो जाता है तो x के दोनों मूल बराबर होंगे। जैसे अगर x का मान 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 होगा, अगर x का मान 5 है तो दूसरा भी 5 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखने होंगे। ये 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तीनों कंडीशन को। अब बच्चों विविध कर से संबंधित आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 4x - 5 बराबर 0। ठीक है, 3x² + 4x - 5 बराबर 0। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसकी तुलना द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे बच्चों? ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, विविध कर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपके सामने जो समीकरण दिया रहता है उसकी तुलना हम कैसे कर देंगे? ax² + bx + c बराबर 0 से। अब देखो यहाँ पर a की जगह पे क्या है? 3 है। ठीक है, b की जगह पे क्या है? 4 है, c की जगह पे क्या है? -5। ठीक है, तुलना करिए, a की जगह पे 3, b की जगह पे 4 और c की जगह पे -5। अब आपको मैंने अभी बताया विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। तो d = b² - 4ac। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। d बराबर b का मान कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 a का मान कितना? 3 और c का मान कितना? -5। 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो ये +60 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 पंचे 60। अब d बराबर कितना है बच्चों 76, d बराबर 76। अब यहाँ पर देखो जो d का मान है वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमने d का मान देखा ये 76 यानी 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने पर बच्चों जो समीकरण के मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। यहां पर आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो पूछेगा कि द्विघात समीकरण का विविध कर ज्ञात करो। अगर केवल विविध कर पूछेगा तब आपको सिंपली यही कर देना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी d का मान ज्ञात कर देना है। तो वो कितना आया 76। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, तब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि d का मान अगर 0 से बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक और काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर d का मान 0 से छोटा यानी निगेटिव में होगा तब उसके मूल काल्पनिक होंगे। चलो इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले जो समीकरण दिया जाता है उसकी तुलना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। तो बच्चों a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे क्या है 5 है और c की जगह पे क्या है 4। देखो तुलना करो, यहां पर x स्क्वायर के साथ कौन है a है और यहां पर x स्क्वायर के साथ कौन है 2 है, यानी a का मान 2 हो गया और b का मान 5 हो गया और c का मान 4 हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना 5 स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना बच्चों 2 और c का मान 4। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। अब 25 से 32 घटेगा तो कितना आएगा बोलो, यानी यहां पे हो जाएगा -7। ठीक है, कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्योंकि भाई 25 और 32 घटाओगे तो क्या आएगा -7 आएगा ना, 32 बड़ा है तो नेगेटिव साइन। और यहां पर देखो क्या हो गया माइनस आ गया, यानी ऋणात्मक आ गया d का मान। तो बच्चों जब d का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसके समीकरण के मूल हैं, यानी ये जो आपको क्वेश्चन था इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको विविधकर से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे लिखे हैं 2 क्वेश्चन, पहले आप ये अपनी कॉपी में तीनों कंडीशन नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ बगल में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आपको करना है, अब इसको क्या करना है, आपको इसके मूल बताने हैं कि इसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो बच्चों a की जगह पे क्या है 4 है, b की जगह पे क्या है 12 है, c की जगह पे 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह कितना लिखोगे 12 का स्क्वायर, क्या लिखोगे 12, क्योंकि b का मान क्या है 12 है और यहाँ पे b स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पे क्या 4, क्योंकि यहाँ a है ना, और c की जगह पे क्या 9। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर यानी 12 में 12 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 144। ठीक है, अब यहाँ पे करो 4 चौके 16 और 16 का जब 9 में गुणा करोगे कितना आएगा 144। ठीक है, 4 चौके 16 और 16 9 144। तो यहाँ क्या हुआ 0 आया।
ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर 0 आ जाता है d का मान, तो इसका मतलब जो इस समीकरण के मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी x के दोनों मान बराबर होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए होंगे सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं और इन्हें आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो उसके आंसर्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।